बच्चों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर से संगीता श्रीवास्तव, आपकी सब्जेक्ट टीचर। आज आपको विषय रामायण में पाठ 8 भरत राम को मनाने पहुँचे के बारे में बताएंगे। बच्चों, इसके पहले मैंने सीता स्वयंवर और राम के विवाह के बारे में बताया। राम के विवाह के बाद माता कैकेयी ने राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। यह वरदान राजा दशरथ जी ने कैकेयी को दे दिए और बहुत दुखी हुए। इसके बाद श्री रामचंद्र जी अब अपनी सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन में चले गए। तब राजा दशरथ जी ने सुमंत को उनके साथ भेजा और कहा कि आप इन्हें वापस लेकर चले आना। लेकिन जब सुमंत जी उनको लेकर गए तो वन गमन करने गए तो वहाँ पर उन्होंने श्री राम जी ने उन्हें वापस कर दिया और वो खाली रथ लेकर के वापस चले आए। राजा दशरथ को जब उन्होंने वन गमन का समाचार सुनाया तो राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए। वो हाय राम कह करके विलाप करने लगे। उनके साथ उनकी जो 3 रानियाँ थीं, तीनों रानियाँ में माता कौशल्या और माता सुमित्रा विलाप करने लगी, लेकिन कैकेयी को कोई भी दुख नहीं हुआ। रात में हाँ राम करते करते राजा दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। पूरे अयोध्या में क्रंदन होने लगा। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए एक दूत भेज दिया और उनके राजा दशरथ जी के शव को सुरक्षित तेल के कुंड में रख दिया गया। इसके बाद जब भरत को लेकर के दूत वापस आया अयोध्या तो उन्हें राम के वनगमन और पिता के मृत्यु का समाचार सुनाया गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने इस काम के लिए अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहा। शत्रुघ्न जी ने तो गुस्से में आकर के मंथरा को घर से बाहर निकाल दिया। भरत ने पिता का दाह संस्कार किया, यानी सारा काम किया और फिर अपने बड़े भाई को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, इस गद्दी पर श्री राम ही बैठेंगे। और उन्होंने कहा मैं श्री रामचंद्र जी को वापस लाऊंगा और उन्हें गद्दी पर बैठाऊंगा। भरत के साथ साथ चित्रकूट के सभी प्रजाजन भी उनके साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक विशाल राजभूमि मिले जो उन्हें उनके बड़े भाई का समाचार बताया। भरत उन्हीं के साथ राम से मिलने के लिए आगे बढ़े। बड़े भाई के प्रेम को देखकर उन्हें अपने उस शरीर से की कोई भी शुद्ध बुद्धि यानी होश नहीं रहा और वो सीधे आगे बढ़ते गए। जब वो चित्रकूट पहुँचे तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि श्री राम जी के ऊपर कोई आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने गुस्से में मारने के लिए धनुष उठा लिए। तभी लक्ष्मण ने देखा कि तपस्वी वेश में भरत राम के चरणों में गिर पड़े हैं, यानी भरत वहाँ पहुँच गए और श्री राम जी के चरणों में बैठ गए। राम ने अत्यंत ही प्रेम से उनको उठाया और उनसे गले मिल लिए। दोनों भाइयों का प्रेम देखकर सभी लोग का हृदय प्रेम से भर गया। सबकी आंखों से आनंद और प्रेम के आंसू बहने लगे। तब राम ने पिता का श्राद्ध भी किया। भरत ने राम से अयोध्या चलने के लिए हठ किया, लेकिन राम जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना है और अपने उद्देश्य के बारे में भी उन्हें बताया। तब भरत जी ने उनसे 2 प्रतिज्ञाएं की। पहला कि सिंहासन पर आपकी पादुकाएं रखकर उनकी पूजा करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि 14 वर्ष के बाद अगर आप यानी श्री राम वापस नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। दूसरे दिन राम ने भरत को विदा कर दिया। इस प्रकार से लक्ष्मण भरत जी श्री राम जी की पादुकाएं लाकर अयोध्या में राज सिंहासन पर उनको रख कर उनकी पूजा करने लगे और एक तपस्वी बन गए। बच्चों, इस प्रकार से दोनों भाइयों का प्रेम हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर अगले एपिसोड में।